हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। जहाँ हरियाणा सरकार की तरफ से आज 18 फरवरी सुबह सुबह 5 बड़ी अपडेट आई है आप सभी के लिए। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना, निर्णय और योजना की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं या हरियाणा की हर खबर या आप हरियाणा या हरियाणा सरकार के हर डिपार्टमेंट, विभाग, बोर्ड, कॉरपोरेशन, निगम की हर खबर जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जी, सबसे पहली और बड़ी अपडेट आई है किसान आंदोलन 2 को लेकर। आज तय होगा अगला कदम। बता दें कि एक बार फिर से जो वार्ता है, बैठक है, वो होने वाली है आज 18 फरवरी को। केंद्रीय मंत्रियों और किसान नेताओं के बीच आज चंडीगढ़ में शाम को चौथे दौर की बैठक होने जा रही है। बॉर्डर पर शांति है, पर हरियाणा में 36 जगह ट्रैक्टर मार्च निकाला गया और पंजाब में टोल फ्री कराए गए। पंजाब के बॉर्डरों पर किसान आंदोलन का 5वां दिन शांतिपूर्वक बीता है। आज 6ठा दिन है। न तो किसान और न ही पुलिस की तरफ से कोई हरकत हुई। आज रविवार को केंद्रीय मंत्रियों से चंडीगढ़ में चौथे दौर की बातचीत के लिए बंद कमरे में रणनीति बनती रही। किसान इस वार्ता को निर्णायक मान रहे हैं क्योंकि यह अगला कदम तय करेगी। दूसरी ओर जिला स्तर पर आंदोलन तेज हो गया है। किसानों ने हरियाणा के 12 जिलों में 36 जगह ट्रैक्टर मार्च निकाला। पानीपत में राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पवार के आवास के बाहर परेड निकाली गई। पंजाब में 2 दिन दोपहर 12 से 5 बजे तक टोल फ्री करा दिए गए। भाजपा के कई नेताओं के घर के बाहर धरना दिया गया। प्रदेशाध्यक्ष सुनील जाखड़, पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर के घर भी बाहर लंगर लगाया गया। तो ये बड़ी अपडेट आई थी। इसके साथ हरियाणा में इंटरनेट बंद करने की जो डेट 17 फरवरी थी, अब उसको 2 दिन और बढ़ा दिया गया है। अब 7 जिलों में इंटरनेट और एसएमएस बल्क सेवाएं 19 फरवरी तक बंद रहेंगी। इसके साथ पधेर की तरफ से बयान आया है। उन्होंने कहा कि एमएसपी पर अध्यादेश लाए केंद्र सरकार, मिल सकती है अच्छी खबर। वहीं अब टिकैत गुट का 21 को धरना है। एसकेएम से आखिरी सप्ताह में दिल्ली तक ट्रैक्टर मार्च की अपील। एमएसपी का महंगाई से लेना देना नहीं है, पदेर की तरफ से ये बयान जारी किया गया है। इसके साथ आज कुरुक्षेत्र और हिसार में महापंचायत होगी। खापे बोली, समझ नहीं आ रहा कौन से संयुक्त मोर्चा के साथ जाए हम। तो ये बड़ी अपडेट थी। आज कुछ हल हो सकता है। चंडीगढ़ में एक बार फिर से केंद्रीय मंत्रियों की चौथे दौर की बैठक होने जा रही है। वहीं दूसरी बड़ी अपडेट आई आप सभी के लिए। 2 दिन बरसात के साथ ओले गिरने के आसार बने हुए हैं। लौटेगी ठंड। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के कारण 4 दिन बारिश के आसार हैं। 19 और 20 फरवरी को कुछ एक स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश के साथ ओले गिर सकते हैं। 20 और 21 को 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। 22 को कहीं कहीं बारिश की संभावना है। बारिश से ठंड बढ़ेगी क्योंकि पहाड़ों में भी बर्फबारी होगी। ऐसे में फरवरी के अंत तक रात को ठंडक बनी रह सकती है। विभाग ने 19 और 20 फरवरी को पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल में तेज हवाएं और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 19 को झज्जर, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, जींद में ओलावृष्टि और तेज हवाओं का अलर्ट है वो जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। तो मौसम विभाग की तरफ से दूसरी बड़ी अपडेट आई थी। पहली अपडेट किसान आंदोलन 2 को लेकर थी। अब जान लेते हैं तीसरी बड़ी खबर। वही तीसरी बड़ी अपडेट आई है सरकार की तरफ से। सरकार प्लॉट देने जा रही है बहुत कम रेटों पर। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत सरकार की तरफ से ऐलान किया गया है कि जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 1,80,000 या उससे कम है तो उनको आवास है, घर है, वो दिए जाएंगे। हरियाणा सरकार का सपना है कि सबका घर हो अपना। इसके साथ इस योजना में घुमंतु जाति के परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। 1 मरला यानी 30 वर्ग गज प्लॉट मात्र 1 लाख रुपए में मिलेगा। इसमें 14 शहरों को सेलेक्ट किया गया है। इसमें गुरुग्राम, पंचकुला, फरीदाबाद, सोनीपत को छोड़कर बाकी जो 14 जिले हैं उनको सिलेक्ट किया गया है।
14 शहरों के 31 विकसित स्थलों पर 10,000 प्लॉटों का जो प्रावधान है वो सरकार की तरफ से किया गया है मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत। इसमें यदि आप चरखी दादरी, सिरसा, फतेहाबाद, स्पीदो, रोहतक, महेंद्रगढ़, पलवल, गोहाना, झज्जर, जगाधरी, पिंजौर, रेवाड़ी, करनाल और जुलाना में प्लॉट लेना चाहते हैं तो इन शहरों में 10,000 प्लॉट हैं वो अवेलेबल हैं। इसके लिए आपको आवेदन करना होगा और साथ में सरकार इन प्लॉटों के साथ जो आप घर बनाओगे इन प्लॉट पर उसके निर्माण के लिए 1.5 लाख की जो सब्सिडी है उसका भी प्रावधान किया गया है। वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन पारदर्शी प्रक्रिया से आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए hfa.haryana.gov.in पर आपको आवेदन करना होगा। पंजीकरण कर सकते हैं। सभी 31 साइट के नक्शे उपलब्ध हैं साइट पर और सरल भुगतान का विकल्प है। अधिक जानकारी के लिए 0172 35 20 001 पर आप कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। न्यूनतम बुकिंग राशि है, आप ये को पहले बुकिंग करना होगा यानी रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसकी फीस भी तय की गई है। ओनली 10,000 रुपये, मात्र 10,000 रुपये देकर आप बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग की जो अंतिम तिथि है वो 22 फरवरी 2024 से रखी गई है। तो हाउसिंग फॉर ऑल विभाग हरियाणा की तरफ से ये बड़ी अपडेट आई है आप सभी के लिए। इन 14 शहरों के लिए जो तारीख है वो बढ़ाई गई है। अब 22 फरवरी 2024 तक बुकिंग की जो अंतिम तिथि है वो रखी गई है। इन 14 शहरों के लिए प्लॉट लेने के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसमें केवल आपकी मात्र 10,000 रुपये की जो बुकिंग फीस है वो लगने वाली है। तो आप सभी के लिए तीसरी बड़ी अपडेट आई थी सरकार की तरफ से। वही चौथी बड़ी अपडेट आई है हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की। ग्रुप सी के 32,000 पदों की भर्ती मामले पर 21 फरवरी को फाइनल सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई के लिए कहा था। हाई कोर्ट ने 22 अप्रैल के बजाय सुनवाई 21 अप्रैल तय कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई के लिए कहा था, इसलिए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ 14 फरवरी को सुनवाई करते हुए मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल 2024 के बजाय 21 फरवरी 2024 तय कर दी गई है। सिंगल बेंच ने ग्रुप सी के सीईटी स्कोर को रद्द कर दिया था और वेरिफिकेशन के बाद सीईटी स्कोर दोबारा जारी करने के बाद ग्रुप सी पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहा था। मगर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने सिंगल बेंच के फैसले पर अपील दायर की थी। अपील की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ग्रुप नंबर 56-57 की मुख्य परीक्षा लेने की अनुमति दे दी थी। अनुमति मिलने के बाद ग्रुप 56 के पेपर हो गए, 57 के पेपर हो गए थे और 41 सवाल रिपीट हो गए। इसलिए बाद में ग्रुप नंबर 56 का पेपर रद्द करने के लिए भी याचिकाएं दायर हुई हैं, जिसे इस अपील के साथ अटैच किया गया है। बाद में आयोग ने हाईकोर्ट के बचे हुए ग्रुपों के पेपर लेने की अनुमति भी मांगी तो हाईकोर्ट ने 19 दिसंबर 2023 को यह अनुमति दे दी थी। तो जितने भी केस हैं आपके ग्रुप सी के 32,000 पदों पर, उनकी फाइनल सुनवाई 21 फरवरी को होगी। तो ये बड़ी अपडेट आई थी। इसके साथ सीईटी से जुड़े इन मामलों का होगा निपटारा और ग्रुप सी की भर्ती परिस्थिति है वो भी स्पष्ट हो पाएगी। अदालत ने पूछा, ग्रुप 56 और 57 के 6,419 पदों के लिए 37,657 उम्मीदवार कैसे बुलाए गए हैं? क्योंकि पॉलिसी के अनुसार तो कैटेगरी वाइज 4 गुना ही बुला सकते हैं, तो ये भी मामला फंसा हुआ है। इसमें जर्नल के कम बुलाए गए हैं या रिजर्व कैटेगरी के ज़्यादा बुलाए गए हैं। यदि रिजर्व कैटेगरी के 4 गुना बुलाते तो जर्नल से भी ऊपर लिस्ट जानी तय थी। तो ये बड़ी अपडेट आई थी। अभी 4 गुना बुलाने को लेकर जो मामला है वो भी फंसा हुआ है, उस पर क्या स्थिति स्पष्ट होगी ये देखना होगा 21 फरवरी को। वहीं टीजीटी के 7,471 पदों की भर्ती में सामाजिक आर्थिक मानदंड अंकों पर 26 फरवरी को सुनवाई होगी। यानी जो सोशल इकोनॉमिक के नंबर दिए जा रहे हैं टीजीटी के 7,471 पदों की भर्ती में, उसको लेकर भी बड़ी अपडेट आ सकती है। और सोशल इकोनॉमिक के नंबरों पर जो अलग से केस है उसको लेकर भी जो जल्द है वो फैसला देखने को मिलेगा। भर्तियों में सोशल इकोनॉमिक के नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इस पर भी अभी पेंच फंसा हुआ है। चाहे किसी भी भर्ती का हो, अभी उस पर जो पेंच है वो फंसा हुआ है 5 नंबरों को लेकर। तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से ये बड़ी अपडेट आई थी आज 18 फरवरी को, चौथी बड़ी अपडेट।
वहीं आखिरी और पांचवी अपडेट आई है। पांचवी अपडेट में आप सभी के लिए कई खबरें हैं। पहली है सरप्लस बरसाती पानी के सदुपयोग को लेकर राजस्थान और हरियाणा के बीच हुई डीपीआर बनाने का समझौता। हरियाणा को WJC की बढ़ी हुई 24,000 क्यूसेक क्षमता से मिलेगा पूरा पानी। मनोहर लाल खट्टर की तरफ से ये बड़ी अपडेट आई है। मुख्यमंत्री बोले समझौते के तहत हरियाणा के बॉर्डर एरिया के लिए भी बिछाई जाएगी भूमिगत पाइपलाइन। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हरियाणा और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति में दिल्ली में हुआ समझौता। मानसून में जुलाई से अक्टूबर के दौरान जो बरसाती पानी नदी के जरिए समुद्र में व्यर्थ बह जाया करता था, उसके सदुपयोग और बाढ़ से बचाव को लेकर हरियाणा और राजस्थान के बीच डीपीआर अर्थात विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का समझौता हुआ है। नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की उपस्थिति में दोनों राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते में बरसात के दिनों में यमुना नदी के जरिए पानी समुद्र में बह जाता है, तो अब वो नहीं बह पाएगा। वही पांचवी अपडेट में अगली अपडेट आई है। गुरुग्राम में 25 फरवरी को होगा मैराथन 2024 का आयोजन। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मुख्य अतिथि के रूप में करेंगे शिरकत। 25,000 से अधिक धावक लेंगे भाग। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी होगी प्रस्तुति। वहीं क्रिकेटर शिखर धवन सहित अनेक सेलिब्रिटी आएंगे मैराथन में। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के युवाओं को नशे से दूर रहने के प्रति जागरूक करने और रचनात्मक कार्यों के प्रति लीन रहने के लिए कई अनूठी पहल की जा चुकी हैं। इसी कड़ी में अब एक और पहल करते हुए 25 फरवरी को जिला गुरुग्राम में एक विशाल मैराथन दौड़ का आयोजन किया जा रहा है। 4 भागों में करवाई जाने वाली इस मैराथन रेस में गुरुग्राम और आसपास के इलाकों से 25,000 से अधिक धावकों के भाग लेने की उम्मीद है। यदि आप भाग लेना चाहते हैं तो गुरुग्राम मैराथन.com वेबसाइट पर कोई भी नागरिक अपना निर्धारित शुल्क अदा करके रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। कोई संस्था एक ग्रुप के तौर पर पंजीकरण करवाना चाहे तो वह भी सुविधा वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसके लिए जो कई कैटेगरी हैं वो बांटी गई हैं कि आपकी जो दौड़ वगैरह है वो सुबह 4:30 बजे से लेकर 4:30 बजे 42.2 किलोमीटर की फुल मैराथन शुरू होगी। इसके बाद 6:30 बजे 21.1 किलोमीटर की हाफ मैराथन शुरू होगी। वहीं 7:30 बजे 10 किलोमीटर की रेस होगी और 8:30 बजे 5 किलोमीटर की रन फॉर फन आयोजित की जाएगी। इस प्रतियोगिता में कई नामी धावक भाग लेंगे और विजेताओं को 15 लाख से अधिक राशि के पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। मैराथन से पहले 22, 23 और 24 फरवरी को दोपहर तक लेजर वैली में मैराथन एक्सपो का भी आयोजन होगा, जिसमें पंजीकृत धावकों को किट बांटी जाएंगी। मैराथन 2024 के दौरान मनोरंजन के लिए भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति होगी। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए रनर्स क्लब, खिलाड़ी, विश्वविद्यालय, स्कूल, कॉलेजों के विद्यार्थी, BSF और CRF, NSG आदि बलों के जवान, निजी उद्यम क्षेत्रों के खिलाड़ी, कर्मचारी, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, सड़क सुरक्षा संगठन के कार्यकर्ताओं को भी आमंत्रित किया गया है। वहीं पांचवी अपडेट में अगली अपडेट आई है। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने कहा कि लोकसभा के आम चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। अग्रवाल ने यह बात आज यहां आदर्श संहिता के संबंध में अधिकारियों की बैठक के दौरान कही। उन्होंने बताया कि सभी राजनीतिक दलों को अपने घोषणा पत्र जारी करने के 3 दिन के अंदर चुनाव घोषणा पत्र की 3 कॉपियां CO कार्यालय चंडीगढ़ में जमा करवानी होगी। अग्रवाल ने बताया कि यदि किसी भी राजनीतिक दल को कोई रैली या रोड शो का काफिला निकालना है तो उसकी अनुमति संबंधित जिला अथॉरिटी से लेनी होगी। रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर का नहीं किया जाएगा प्रयोग। राजनीतिक दल अपने बैनर पर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च की फोटो का नहीं कर सकेंगे प्रयोग। उम्मीदवारों के कार्यक्रमों पर इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग टीम भी रखेगी नजर। तो बड़ी अपडेट आई थी। राजनीतिक दलों को घोषणा पत्र जारी करने के 3 दिन के अंदर चुनाव घोषणा पत्र की 3 कॉपियां CO दफ्तर चंडीगढ़ में करवानी होंगी जमा, और राजनीतिक दलों को रैली या रोड शो निकालने के लिए संबंधित जिला अथॉरिटी से लेनी होगी
अनुमति। वहीं अगली अपडेट आई है 5वीं अपडेट में बड़ी खबर है, हरियाणा में नगर निगमों और नगर परिषदों नगर पालिकाओं के कर्मचारियों का एक कैडर होगा। किसी भी कर्मचारी का किसी भी नगर निकाय में किया जा सकेगा तबादला। हरियाणा सरकार बजट स्तर में लाएगी कानून में संशोधन प्रस्ताव। तो आप सभी के लिए बड़ी अपडेट आई थी। वही 5वीं अपडेट में सबसे आखिरी खबर आई है, प्रदेश में सड़कों पर खर्च होंगे 4200 करोड़। दुष्यंत चौटाला की तरफ से यह बड़ी अपडेट है, बजट में होगा खर्च होने वाले धन का इंतजाम। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश सरकार ने सड़कों की मरम्मत को योजना बनाई है। सड़कों के कार्यों को 5 कैटेगरी में बांटा गया है। सड़कों की कारपेंटिंग को प्राथमिकता दी जाएगी। नई सड़कों का निर्माण 5वें अंतिम चरण में होगा। अगले 1 साल में एमडीआर और ओडीआर और स्टेट हाईवे से जुड़ी सड़कों पर 4200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस राशि का इंतजाम सीएम मनोहर लाल खट्टर द्वारा पेश किए जाने वाले बजट 2024-25 के दौरान होगा। सरकार ने सभी विधायकों को उनके हलके में 25-25 करोड़ की लागत के सड़कों के कार्यों की डिमांड की है। 25 करोड़ रेवाड़ी एम से राजस्थान को भी मिलेगा लाभ। तो ये 5 बड़ी अपडेट थी और 5वीं अपडेट में कई खबरें थी आप सभी के लिए। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर खबर, हर घोषणा, फैसले या हरियाणा की हर खबर लेटेस्ट अपडेट के साथ जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।